Happy Diwali to all of you. I hope that this Diwali brings you a lot of prosperity, love, happiness. ये देखिए मेरा जो सिग्नेचर अभी हो गया है हार्ट, तो सिग्नेचर हार्ट बबलू जी और आशु भाई के लिए, क्योंकि मेरी जर्नी में टॉक शो होस्ट जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे सपोर्ट और हेल्प किया तो आप दोनों हो, तो ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज, ज़िंदगी भर। जा रहा था शो के लिए, मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे फाइनल्स में तो जाना है, ठीक है। But I think my journey has been a rather smooth journey and उतार चढ़ाव रहे हैं, rise and fall रहा है। सबसे पहले देबीना, गुरु, अंकिता, विकी, these 4 people will always get to know before the world. So hello and so good to see you. Hello, good to see you. I don't know why you are not here. जल्दी आएंगे, बट ये तो है सभी के लिए ये इंटरव्यूज है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो बहुत सो प्राउड ऑफ यू आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है हमने स्टार्टिंग से देखा हुआ है। एज एन इंटरव्यूअर टू रियलिटी शो इतना अच्छा करना, और नैन भाई फर्स्ट रियलिटी शो उसमें एज एन फाइनलिस्ट, कैसा रहा एक्सपीरियंस और होल राइज एंड फॉल जर्नी अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो? ऑनेस्टली ये बात विश्वास करोगे या नहीं, बट मैं जब जा रहा था शो के लिए, मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे फाइनल्स में तो जाना है, ठीक है। क्योंकि आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू प्ले द गेम ब्लडी वेल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मतलब मेरा पहले दिन से ये था कि मैंने गेम को बहुत 42 डेज़ के लिए मैंने अपना लक्ष्य बना दिया था कि ये गेम अच्छे से खेलना है। तो चाहे वो एज अ रूलर हो, चाहे वो एज अ वर्कर हो, आई हैव ट्राई टू डू माई बेस्ट। कहीं कहीं गलतियाँ भी हुई होंगी, ऑफ कोर्स हुई होंगी, ये गलतियाँ सब करते हैं, बट आई थिंक माई जर्नी हैज़ बीन रादर स्मूथ जर्नी एंड उतार चढ़ाव रहे हैं, राइज एंड फॉल रहा है। बट मैंने बोला था, पता है, जब ये शो कर रहा था, जब मेरे को मेकर्स ने अप्रोच किया था तो कि तुम्हारा आइडिया क्या है, वाई डू वांट टू डू दिस शो, तो मैंने यही बोला था कि मैं ना, ये मेरा पहला रियलिटी शो है, तो मैं 2 दिन रहूं, 22 दिन रहूं या 42 दिन रहूं, हार के आऊँ जीत के आऊँ पता नहीं, बट मैं जब आऊँ ना, मुझे ये बोलना चाहिए कि यार मैंने मज़े किए। तो मुझे लगता है कि मैंने सच में बहुत मज़े किए यार इस शो में, और कुछ दोस्त बने, बहुत दोस्त बने एक्चुअली। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द होल जर्नी एंड बाहर आके इतना प्यार मिल रहा है, तो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। आपने कहा कि आपने बहुत मजे किए, आपने मजे किए, बट आपने लोगों को भी मजे करवाए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग थे इस शो में। और गेम के बारे में तो और कंटेस्टेंट के बारे में ढेर सारी बातें, बट आपका इस शो में जाना काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग भी था, चाहे वो मीडिया फर्टर्निटी से हो, चाहे अदर ऑडियंस हो। तो आपसे जानना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे अप्रोच आपको किया गया और आपने क्यों हाँ कहा, क्योंकि उसी समय बिग बॉस भी चलने वाला था, चालू। आप लोगों को ये पता नहीं है, चलो अभी मैं बता देता हूँ कि ये शो मुझे अप्रैल में ऑफर हुआ था। बातें अप्रैल से चालू हो गई थी, अप्रैल एंड से जुलाई में ये बात लॉक हो गई थी। अगस्त में सब कुछ डिसीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट बन के आ गया था, जो मैंने साइन कर लिया था, और मुझे पता था कि ये शो है। मेरी ज़िंदगी में जब भी कुछ नया चीज़ होता है तो 2-3 लोग जो होते हैं, जो मेरे फैमिली के बाहर, स्पेशली इंडस्ट्री से, जिनको मैं बताता हूँ सबसे पहले, उनमें से देबीना, अंकिता, ये दोनों है। सबसे पहले देबीना, गुरु, अंकिता, विकी, दीज 4 पीपल विल ऑलवेज गेट टू नो बिफोर द वर्ल्ड। तो उनको पता था, और अंकिता और विकी ने बिग बॉस भी किया था, तो मैंने उनसे भी बात किया था कि यार ये कैप्टिव रियलिटी शो है, कैसे होगा, करेंगे कि नहीं। तो मैं एक दिन पूरे इनके घर पे बैठा हुआ था और उनको पता था। और अंकिता मुझे राखी बांधती है, तो अंकिता ने मुझे जब राखी के लिए बुलाया तब लॉक हो गया था। बाकी लोगों को पता नहीं था, बट मुझे पता था कि आई एम डूइंग राइज एंड फॉल, और राइज एंड फॉल इज़ विद द सेम कंपनी दैट इज़ डूइंग बिग बॉस। तो मुझे ऑफकोर्स बिग बॉस सेम टाइम पे कैसे ऑफर हो सकता है। तो अंकिता ने राखी बांधने के बाद उसने सिर्फ बोल दिया तू जहाँ भी जा रहा है जीत के आना, और लोगों को लगा कि अरे बिग बॉस तो नेक्स्ट वीक चालू हो रहा है, तो बिग बॉस जा रहा है नए। तो व्हेन बिग बॉस स्टार्टेड, उसके पहले ही मैंने डाल दिया कि नहीं भाई, मैं बिग बॉस नहीं जा रहा, बिकॉज तब राइज एंड फॉल का ना प्रोमो चालू नहीं हुआ था, तो दे वॉन्टेड मी नॉट टू स्पीक अबाउट इट। तो जब प्रोमो चालू हो गया, कि कूजी, अर्जुन, धनश्री और कुबरा का प्रोमो आ गया, देन तो एवरीबडी गॉट टू नो दैट आई एम डूइंग इट। मुझे कितने मैसेजेस आ गए कि आप राइज एंड फॉल कर रहे हो, राइज एंड फॉल कर रहे हो। मैं राइज एंड फॉल एक्चुअली ही कर रहा था, मैं बिग बॉस नहीं कर रहा था कभी भी। और ऐसा ऑफर अगर बिग बॉस से मिले तो? बिग बॉस से मिले अब तो ये करने के बाद मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे कंडीशंस लगाऊंगा फिर जाऊंगा, बहुत सारे। राइज एंड फॉल के जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या रहा आपके लिए? राइज एंड फॉल की जर्नी में बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैं
रेस्टलेस कम और मेरे में ठहराव ज़्यादा आ गया है। मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ चीज़ को, भले ही वो बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहेगा कि बहुत सारे फ़न मोमेंट्स थे। आप लोगों को शायद इतने फ़न मोमेंट्स दिखाए नहीं गए होंगे। मैं कैमरे से बहुत बात करता था। एक टाइम पे जब लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मैंने बोला हाँ तुम क्या मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे तुमसे बात नहीं करना, मैं कैमरे से बात करता। और वो क्लोज रूम में कैमरा था, मैं उसको आशिक बुलाता था। दिखाया गया ऐसा कि मैं उसको आशिक बुलाता था कि चलो मैं अब अपने आशिक से बात कर लेता हूँ, एंड देन आई वुड गो एंड टॉक टू द कैमरा एंड एनिमेटेड वे में कि हाँ मैं तो आज ये पहन रहा हूँ। राइज एंड फॉल में एक्चुअली सेकंड थर्ड डे से ही सब ने मुझे बोलना चालू कर दिया, आज क्या पहनना है, देख दे कि क्या आज अच्छा लगेगा, इसके साथ मैचिंग क्या होगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैं धनश्री से बात कर रहा था, अरबाज से आप लोगों के सामने ही बात किया, आप ही के फ़ोन से बात किया, अर्जुन से कल बात हुई मेरी, कुबरा से मेरी कल बात हुई, आकृति अभी मैसेज कर रही थी तो आकृति को मैसेज करना है। तो कुछ लोगों से बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि कुछ तो दोस्त बने हैं। कीकू जी से मुझे बात करनी है, पवन भैया से मुझे बात करनी है, बिकॉज कीकू जी का नंबर मेरे पास है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और आदित्य से, आई थिंक आदित्य इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इस शो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी निकल के तो आई और हमने भी देखा, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी हो गए थे कुछ चीज़ों को लेके। आपकी सेक्सुअलिटी पे जब बात हो रही थी, आप एक अकेले कॉर्नर में बैठ के जब माइक पे, आपने जैसे कहा माइक पे बात कर रहे थे, वो सारे लोगों ने देखा, वो काफ़ी वायरल भी हुआ है। तो वो चीज़ आपको कितना ज़्यादा हिट करती थी जब एक गैंग अप करके आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें होती थी कि आप थोड़े से अलग हो? देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं एक ऐसे फैमिली से, एक ऐसे सराउंडिंग से आता हूँ जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत पहले से है, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में प्रोग्रेशन बहुत पहले से है, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्यार और एक्सेप्टेंस बहुत पहले से है। मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कभी समझाया ही नहीं, मेरे भाई ने, मेरे बहनों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कभी ये समझाया ही नहीं कि तू अलग है। अगर वो उन्होंने कभी ये समझाया तो वो मेरे दोस्त बने ही नहीं। दुनिया ने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम हम जैसे नहीं हो, तुम थोड़े अलग हो, तुम थोड़े अबनॉर्मल हो, बहुत सारी चीज़ें वियर्ड, बहुत सारी ऐसे बैड कॉनोटेशंस हुए। बट मेरे मम्मी पापा ने, मेरे फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इट बिकेम अनशेकेबल बियॉन्ड द पॉइंट कि मुझे ना लोगों के आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बॉदर ये हो रहा था कि यार ये लोग तो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें तो एजुकेशन होना ही चाहिए। तो अगर ये लोगों का मजाक बना रहे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, दे आर नॉट किड्स, दे आर नॉट पीपल हु नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस। अगर इनको ही ये मजाक लग रहा है, इनकी सोच ऐसी है, आई वॉज शॉक्ड एट दैट। एंड बहुत लोगों ने, मैंने देखा कि ये बोलने की कोशिश की कि मैंने सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में मुद्दा उठाया। बट आप मेरे को बताइए, सेक्सुअलिटी के बारे में मुद्दा तब उठा जब आपने मेरे सेक्सुअलिटी के बारे में मजाक किया। अगर आप नहीं करते उस शो पे तो मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। आपने मेरे से आके बात करने की कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी में कौन रहा है, क्या रहा है, कब आपको पता चला। मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहा। अगर मुझे इस बारे में बात करना होता तो मैं और ज़्यादा बात करता। मैं कुछ बना के भी बोल सकता था जस्ट टू ग्रैब आई बॉल्स। मैंने कुछ भी नहीं बोला बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट माई आइडेंटिटी इज़ वे मोर दैन माई सेक्शुअलिटी. My sexuality, my preferences are just a part of my identity. But इस शो में शुरुआती दौर में एंड टूवर्ड्स द मिडिल ऑल्सो सब ने मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में इतनी आलोचना की कि उनके लिए मेरी सेक्सुअलिटी ही मेरी डिफाइनिंग पैरामीटर बन गई। बट वो आपका सोच है, मेरा सोच आप फिर भी नहीं बदल पाओगे कि मेरे लिए वो मेरी डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। मेरे लिए तो इस शो में मेरा डिफाइनिंग फैक्टर ये था कि मैं बहुत अच्छा रूलर था, कि मैंने डिसीशंस लिए, मैंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए, मैंने लोगों के साथ कभी इंसानियत खो के बात नहीं की, मैंने कभी किसी को गाली गलौज बदतमीज़ी कुछ नहीं की। मैंने अपने आप को, मेरे मम्मी पापा की इज़्ज़त को बहुत ऊपर रखा गेम से। कब देखा आपने मुझे गाली देते हुए? पूरे शो में 42 दिन में मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है, आप बता दीजिए। फिर मेरा ये था कि मैंने टास्क कैसे किए, आप वो सब देखो ना। आपने मुझे पहले हफ्ते से हल्के में लिया। पीपल हैव कॉल्ड मी द अंडरडॉग. अशनीश सर हैज कॉल्ड मी द अंडरडॉग इन द गेम. व्हाई? बिकॉज यू नेवर थॉट आई विल इवन, आई हैव द पोटेंशियल टू रीच द फिनाले. आदित्य नारायण इज द ओनली गाय जिसमें ये गट्स थी ये एक्सेप्ट करने के लिए कि पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि नयन आएगा भी आगे, बट नयन हैज आउट परफॉर्म्ड. उन्होंने अपने आप को भी मेरे पीछे रखा ये बोलते हुए कि मेरे को लगता है कि नयन, अरबाज और अर्जुन का गेम मेरे से बेटर है. जब हमने रैंकिंग की,
nobody else had the guts to accept it. बट आप इतनी दूर तक आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। जैसे आपने कहा सारे लोग नोन थे, कहीं ना कुछ काम करके आए, बट आपकी ये जर्नी की शुरुआत थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई जो आपको उन लोगों से उम्मीद नहीं थी और उन लोगों ने वो चीज़ कह दी या कर दी? देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक इंटरव्यूअर होते हो तो आप आपके साथ कोई एक चीज़ के बारे में दायरा सब मेंटेन करके रखते हैं, हम भी मेंटेन करते हैं, वो भी मेंटेन करते हैं। अब ये शो पे सब इक्वल, इट वॉज एवरीबडी वर इक्वल्स, लाइक हम सब इक्वल थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था, आप सब कंटेस्टेंट्स थे, मैं भी कंटेस्टेंट था। तो किसी किसी में ये जो घमंड था कि हम कुछ बन के आए हैं, तो वो प्रॉब्लम है मेरे लिए। कौन जता रहा था? आप देखिए आरुष ने बहुत बार बोला है कि उसके पास बहुत वोट बैंक है और वो तो जाएगा ही फिनाले में और वो तो ट्रॉफी उठा के ही लेके जाएगा। तो मुझे एक टाइम के बाद वो थोड़ा सा एरोगेंस लगा, क्योंकि उसके चक्कर में उसके गेम को बहुत सफरेंस हुआ, मतलब देयर वाज सॉरी नॉट सफरेंस, हिज गेम सफर्ड अ लॉट, इट्स रॉन्ग इंग्लिश। मुझे लगा कि उसके चक्कर में उसका गेम बहुत सफ़र किया, क्योंकि एक टाइम पे वो कंप्लेसेंट हो गया, जो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी था, बट ठीक है उसके बाद जो उसकी मर्ज़ी उसने वो किया। एक टाइम पे मुझे आदित्य भी बहुत एरोगेंट लगे हैं, वो तो मैंने शो पे भी बोला है, बट टुवर्ड्स द एंड आदित्य के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। पर एक टाइम पे आदित्य बहुत एरोगेंट लगे कि मेरे वजह से शो को ब्रांड्स मिले, मैं लास्ट लॉक हुआ, बहुत चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली। उन्होंने भी मुझे बोला था कि यार मेरा तुझे तो तेरे लिए लोग आ जाएंगे, ऐसे बहुत कुछ बोली है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, बट उसमें मुझे वो भी थोड़े से एरोगेंट दिखे हैं। उधर ही पवन जी को अगर आप देखोगे, पवन भैया को, कि वो सबसे बड़े स्टार थे सबके बीच में, उन्होंने कभी वो घमंड नहीं दिखाया। ऑनेस्टली इवन व्हेन यू कंसिडर टीवी बैकग्राउंड, अर्जुन एंड कीकू भाई आर एक्सट्रीमली बिग पीपल, बट उन्होंने भी कभी घमंड नहीं दिखाया। पवन जी ने तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि अगर मैं 1 मिनट भी दिखूंगा तो तुम अगर 1 घंटा भी दिखोगे तो 1 मिनट की टीआरपी। नहीं, उन्होंने मुझे ये बात नहीं बोली, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात आप लोगों का थोड़ा गलत हो गया है, मुझे ये एग्जैक्टली मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले हुआ था वो रेड रूम वाला टास्क, पहला रेड रूम, जहाँ पे मैंने बोला था कि अरबाज किसी को बोलने नहीं देता। तो मैंने पवन जी को बोला कि पवन जी सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए भी ये स्टैंड लिया था, क्योंकि वो रेड रूम अगर देखोगे तो पवन जी पूरा टाइम ऐसे थे और कोई बात नहीं किया उन्होंने। तो मैं सोच रहा था, बिकॉज पवन जी ने मुझे रेड रूम से पहले बोला था कि तू मेरे बाजू में, तुम मेरे बाजू में बैठना, मैं अगर कुछ समझ ना पाऊँ तो तुम मुझे समझा देना। हम लोग जब रेड रूम में आए तो ये कॉर्नर वाला खाली था और वो कॉर्नर खाली था। अब पवन जी जाके बैठ गए उस कॉर्नर पे, मैं इधर बैठ गया। तो अभी कहीं से भी मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इतने दूर से। तो मुझे ये भी लगा कि यार कोई उनको समझा भी नहीं रहा है, और वो चुप बैठ गए। और मैं भी बोलने जा रहा था तो अरबाज पहले बोलने नहीं दे रहा था, तो मैंने यही बोला कि अरबाज तुमको बोलने देना चाहिए। और पवन जी को भी बुरा लगा था कि कोई हटा नहीं। उन्होंने ये बोला भी है कि सीनियरिटी के हिसाब से एटलीस्ट कीकू भाई और मुझे आप लोगों को बैठने देना चाहिए था, कॉर्नर पे नहीं डालना चाहिए था, जो मैं अग्री करता हूँ। उसीलिए जब नेक्स्ट डे सुबह हमारी बात हो रही थी तो तब मैं अरबाज के बारे में ये बात बोल रहा था कि किसी को बोलने नहीं देता, ये नहीं। तब पवन जी ने ये बात बोली कि तुम अगर आधा घंटा भी 1 घंटा भी चिल्लाओगे ना और मैं 30 सेकंड के लिए भी चुप रहूंगा तो उस पर टीआरपी ज्यादा है। ये बात तो सच है, ये तो बात अशनीर सर ने भी बोली। आप पूरा फिनाले देखो, फिनाले का थंबनेल किसका है? पवन जी का। देन तो कहीं ना कहीं वो बीच शो में से निकले। मुझे पता था कि वो बीच शो में से निकलेंगे, मुझे पता था कि वो फाइनली वो एक गेस्ट अपीयरेंस के तरह से आए हैं। एक्चुअली मुझे क्या, पेंट हाउस में सबको पता था कि वो 2 हफ्ते बाद निकलने वाले थे। इनफैक्ट हमको पता था 3 दिन पहले निकलने वाले, पर वो 3 दिन तक रुके, वीकेंड तक रुके, वीकेंड ख़त्म करके फिर वो निकले। तो ये बात घर में हो चुकी थी कि पवन एटलीस्ट उन्होंने हमको तो बता दी। तो फिर वो बात जाने के बाद कोई रिएक्शन और कोई बदलाव लोगों के भी में कि ये आखिर जाने वाले इनसे झगड़ के कोई? ये तो मुझे नहीं पता उनका क्या था, बट मेरा तो ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं पवन जी से झगड़ूं, बिकॉज पवन भैया मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और पवन भैया आज भी मेरे लिए, मैं उनसे बहुत प्यार से बात करता हूँ, मैं केयर करता हूँ उनके बारे में, और मुझे पता है कि वो भी मेरे बारे में केयर करते हैं। वो तब केयर कर रहे थे जब कोई और केयर नहीं कर रहा था, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं भिड़ूंगा नहीं और मैं वो तो जाएंगे, चले ही जाएंगे तो उनको क्या बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये बात जिस तरीके से टेलीकास्ट हो रही थी, हम लोगों को दिख रही थी, ऑडियंस को दिख रही थी, यही था कि पवन सिंह जी एक लीडर बन के बैठे हुए थे, लोग उनकी बात मान रहे थे, उन्हें रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे और जो कह रहे थे सब मान रहे थे। और
अगर उनसे कोई झगड़ा भी कर रहा है तो सॉफ्टली कर रहा है, उनसे उनकी चीज़ें कोई बुरी भी लग रही है तो सॉफ्टली बता रहा है। क्या ये यही वजह थी हाँ कि वो जाने वाले हैं? नहीं नहीं, वो उसके वजह से नहीं थी। देखिए, वो अगर आज भी मेरे सामने पवन भैया रहेंगे जहाँ पे ये गेम शो नहीं है, तो मैं एक इज्जत, एक ओहदा उनका है जो मैं रिस्पेक्ट करूँगा। मैं भले ही उनको बड़ा भाई बोलूँ, मैं तो मस्ती मस्ती में बहुत कुछ बोलता था, वो दिखाया नहीं गया होगा। जहाँ पे वो भी हंसते थे, मैं भी हंसता था, और उन्होंने बोला भी कि किसी को मैंने ये हक नहीं दिया है ऐसे बोलने का, बट तुम बोल सकते हो, और अगर मैं इस घर पे किसी पे हक जता सकता हो तो वो बस तुम हो। मुझे पता नहीं ये सब दिखाया गया है कि नहीं, बट किसी ने मुझे बोला कि वो ये बात तो दिखाई गई है कि उन्होंने बोला है कि पूरे घर में मैं सिर्फ हक अगर किसी को दिखा सकता हूँ तो वो नयन है, क्योंकि उनको भी मेरे में वो भाई दिख रहा था। मैं उनको हर चीज़ में हेल्प कर देता था। मतलब उनके वो बैठे रहते थे कि अच्छा नैन आज क्या कपड़ा पहनना है, चल तू हेल्प कर दे कपड़े पे, ये दिखाया। हाँ, तो बिकॉज हमारी बॉन्डिंग ही वैसी हो गई थी, और इतना प्योर बॉन्डिंग है कि आज भी मेरे सामने पवन भैया आएंगे तो मैं इज्जत से ही बात करूंगा, एक तमीज़, एक तहजीब के साथ बात करूंगा। क्या मस्ती मजाक नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स करूंगा मस्ती मजाक। आप मेरे से ऐसे क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं ऐसे बोलता था, बट वो कोई टोनैलिटी में फ़र्क करके नहीं होगा। उन्होंने ना सबके साथ अच्छा ही बिहेव किया है इस शो पे, तो ऐसा कोई था ही नहीं जो उनके साथ टोन ले। क्यों लेंगे? बिकॉज उन्होंने सबके साथ अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से बात किया। आई डोंट फील दैट एनीबडी नीडेड टू क्रॉस दैट लाइन विथ हिम, बिकॉज ही वाज सो नाइस टू एवरीबडी। तो आपने जब पवन जी का जिक्र किया ही है, तो पवन जी और आपको लेके जो बाहर बातें हो रही थी, मैं उससे सामने लाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप और पवन जी बेड पे थे, तो वो कुछ अलग एंगल दिखाया गया कि पवन जी अपने अलग मूड में है। जब उन्होंने आपको कहा कि थोड़ा सा दाढ़ी निकाल लो, एक बिंदी लगा लो, तो तुम कुछ अलग ही लगोगे, आपको याद ना हो तो। जितना मुझे पता है कि आई डिड टेल हिम नो दैट आई डोंट टेल मी ऑल दिस बिकॉज मुझे नहीं बनना, मैं लड़की नहीं हूँ एंड ऑल दैट, मैंने बोला तो था ना। आपने ये कहा कि मैं वैसे शौक नहीं रखता, मैं लड़का ही हूँ। हाँ, तो देखिए वही तो प्रॉब्लम है। देखिए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं मुझे नहीं पता उन्होंने मस्ती में बोला कि किस बारे में, बट आई हैव नेवर associated with being a woman. Please understand this. My preferences don't make me a woman. I am a very happy man. I am a very happy man in my body of a man. It is very basic, but मुझे लगता है कि लोगों को बेसिक चीज़ें पता नहीं है, हमको दुनिया को वापस से एडुकेट करना पड़ेगा। तो जब पवन जी ने ये बात बोली तो मुझे बुरा, आई डोंट थिंक आई टुक इट वेरी सीरियसली या फिर इस तरीके से, बिकॉज एक तो मेरे उनके साथ एक रिश्ता अलग था, और अगर बाहर ऐसा दिखाया गया तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को पता है सच्चाई क्या है हमारे रिश्ते का, क्योंकि वो मेरे लिए एक बड़े भाई थे और है और रहेंगे, उनको पता है कि मैं उनका छोटा भाई था, हूँ और रहूँगा। उनको और मुझे अगर सच्चाई पता है, और हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, जो मेरे फैमिली है या उनकी फैमिली, उनकी माँ जब आई थी तब मैं सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, कीकू जी को प्यार दिया, तो क्यों देंगी वो अगर ऐसी बातें उनको भी लगता। तो ऑफ कोर्स मेरी माँ ने भी उनको कितना प्यार किया। आई थिंक मेरी माँ ने बोला भी है कि उनको फ़ोन किया था पवन भैया ने बाहर निकल के। कौन करता है? पवन भैया इज़ अ सुपरस्टार, ही डिडंट नीड टू कॉल माई मदर, ही डिड इट आउट ऑफ कंसर्न। तो मुझे ये सिर्फ ये था कि अगर कोई और कुछ बोले उससे डेफिनेशन नहीं होता कोई रिश्ते का। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, राइट? अगर आज कोई मीडिया वाला तुम्हारी और मेरी दोस्ती देख के कुछ अलग अंशंड बोले, जब तक तुम्हारे दिमाग में इस चीज़ को बॉदरेशन नहीं है, जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे ये फ़र्क पड़ता है, जब तक हमारे रिश्ते को, मतलब हमारा रिश्ता या बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप उस बातों में, उन बातों के लिए, उन नॉइज़ के लिए सफ़र नहीं करता, दुनिया तो बोलेगी भाई। मैं अपने भाई के साथ अगर घूमूंगा हाथ पकड़ के, खुद के भाई के साथ, लोगों को जिनको पता नहीं होगा कि वो मेरा भाई है, वो तो खुद मेरे भाई के बारे में भी बोलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा भाई मेरा हाथ झटका के निकल जाए। अब आई कांट हेल्प इट, बट मैं उनके सोच के वजह से अपना रिश्ता डिफाइन नहीं करूँगा। मेरे लिए पवन भैया ही है, और पवन भैया ही रहेंगे। एक और इंसिडेंट के बारे में बात करनी, अभी हमने लाइव देखा जिस तरीके से आपकी और अरबाज की बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छी है, और अरबाज भी यही कहते हैं। अरबाज का भी मैंने इंटरव्यू जब किया कि नैन बहुत अच्छा है, उसके पास काफ़ी गॉसिप होगी, मैं उनसे जाके बात करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखा, बट शो में जब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, आपके नोज़ पे कुछ लगा था, अरबाज ने प्यार से आपको पकड़ा, उन्होंने कहा कि थोड़ा पास आओ, मुझे देखना है क्या है, थोड़ा अलग वे में बोला। धनश्री ने फिर थोड़ा सा आपको ट्रिगर किया था कि क्या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपने भी कहा कि हाँ। नहीं, वेट, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने अनकंफर्टेबल पे मैंने 10 बार सोचा।
आप एक चीज़ सोचो, मैंने वीडियो रूम में भी जाके वीडियो डायरी रूम में भी इसको क्लैरिफाई किया है, क्योंकि अरबाज का इंटेंशन ख़राब नहीं था। मैंने सिर्फ बोला ये गलत दिखेगा कैमरे पे। भाई मुझे भी तो, अगर आप बोल रहे हो कि पवन भैया के साथ मैं बैठा हुआ हूँ या बातें कर रहा हूँ उसी से लोग गलत मतलब निकाल रहे, तो ये तो ऑफकोर्स गलत दिखेगा ना। अगर कोई लंबा है, वो एक तो इतना लंबा है, तो वो अगर मुझे ऐसे पकड़ रहा है तो ऑफकोर्स वो गलत दिखेगा। तो मैं बोल रहा था कि वो विजुअल ही गलत कटेगा, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था अरबाज को। मैंने कभी भी बोला नहीं कि अरबाज तुम्हारा इंटेंशन खराब है, या मुझे आज तक नहीं लगता कि अरबाज का इंटेंशन खराब था, पहली बात। सेकेंडली, अरबाज इज अ चाइल्ड। अरबाज को थोड़ा सा कुछ बोल दो तो अरबाज जाओ मुझे बात नहीं करनी, ऐसे करेगा। अरबाज ऐसे करेगा। ही इज अ चाइल्ड एंड इन अ गुड वे। और फिर मैं गया उसको आई ड्रॉप लगाने, वो दिखाया था क्या कि मैं उसके बेड पे जाके आई ड्रॉप लगा रहा हूँ, वो बोल रहा है हाँ नहीं नहीं इधर मत बैठो, तुम तो अनकंफर्टेबल फील करोगे। वो ताना बहुत मारता है भाई, सासू माँ एक नंबर का। उसका क्या, मस्ती कर रहे थे वो, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सीरियस भी नहीं था कि अनकंफर्टेबल या कुछ। सिर्फ ये था कि भाई ये गलत दिखेगा, क्योंकि देखो आज का ज़माना ऐसा है ना कि कोई अरबाज को तो कुछ नहीं बोलेगा ना, पर मुझे बोलेंगे, बिकॉज मेरे प्रेफरेंसेस लोगों को अगर पता है तो लोग मुझे ही बोलेंगे। तो मुझे अपने बारे में भी केयरफुल होना है, क्योंकि आई डोंट वांट एनी बैड थिंग्स आउटसाइड विच आर रॉन्ग। अगर मुझे किसी के लिए फीलिंग्स हो और वो आप लिखो बाहर जहाँ पे जेन्युइन फीलिंग्स है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब मेरे फीलिंग्स उस तरीके के नहीं हैं, क्यों ऐसा कुछ दिखाना जिसमें वो लोग ऐसे दिशा में लेके जाए बात को। तो आपने अरबाज को क्यों कहा कि वो मेरे टाइप का नहीं है? हाँ, बट अरबाज मेरे टाइप का नहीं है। और ये चीज उन्हें क्यों बुरी लगी? अरे वो क्यों, पता नहीं उसको बुरी लग गई। अरे भैया ये सारी चीजें तो सुनो नोटिस करेंगे। सुनो, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट हो, मेरा प्रेफरेंस कुछ भी हो, आपको लड़कियां पसंद है तो आपका भी तो प्रेफरेंस होगा ना। ये आपका प्रेफरेंस है कि यू आर इंटरेस्टेड इन विमेन, बट डज दैट मीन कि आप हर एक लड़की को पसंद करते हो और हर एक लड़की आपकी टाइप की है? तो ये गलत क्या है इसमें? तो कोई, आप किसी को अपमान थोड़ी कर रहे हो, हर किसी का टाइप अलग है, तो मेरा टाइप जो है वो नहीं है। और सेकेंडली तब अरबाज बहुत एग्रेसिव था, मुझे इतने एग्रेसिव लोग नहीं पसंद। तो इस बात पे अरबाज को क्यों बुरा लगा? अब बुरा क्यों लगा मुझे, आप अरबाज को पूछो। अरबाज को बुरा नहीं लगा, अरबाज जस्ट शान पट्टी कर रहा था मुझे बुरा फील कराने के लिए। ओहो मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे टाइप का। फिर मैंने अरबाज को एक्सप्लेन किया कि अरबाज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और भी है, वो मुझे जूते मारेगी, तुझे भी मारेगी चाबुक से। मैंने तो बोला है कि मैं चाबुक गिफ्ट करूंगा निकी को, मेरे तरफ से निकी मारेगी अरबाज को। अब फाइनली हम आते हैं बाली पे। जो ये बजर टास्क हुआ था उसमें काफ़ी कुछ कहा गया, मीठी छुरी कहा गया कि आपने हाथ से पुश किया, रोका गया। ये कैसे, क्या हो रहा था अंदर? आपने देखा वो टास्क? आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या मैंने जानबूझ के, मैं तो पहले ही मान गया कि तुझे लगी है तो सॉरी, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने यही बात बोली, आज भी मैं वही बोलूँगा। आपको लगा कि मैंने जानबूझ के उनको रोकने के लिए ऐसे किया? भाई तुम आ रहे हो, मैंने वो पूरा चीज़ देखा, मेरा हाथ लगा, उसके बाद उसका हाथ लगा, फिर उसने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो टास्क है पहली बात, और अगर लगा मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के मैं अगर करना होता प्लानिंग प्लॉटिंग करके, तो मनीषा ने वो जानबूझ के प्लानिंग की थी कि तुम दोनों इसको ब्लॉक करो, जो उन्होंने नहीं किया। मैं दाद देता हूँ आरुष और बाली की कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ब्लॉक करेंगे, बट मेरा जगह भी बहुत कम था, जो वो मेरे पास खड़े थे। आप जगह देखो कि उस तरीके में मेरा फाइनल रन था, वो मैं जी जान लगा के रन करूंगा ना भाई। तो अगर उसमें हाथ लग गई तो आई एम सॉरी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड मैंने जानबूझ के अब तक नहीं की। मैं इतना तो बुद्धि रखता हूं कि अगर मुझे जानबूझ के किसी को रोकना होता तो मैं आरुष को रोकता, क्योंकि आरुष एक बार भाग के बजर बजा चुका था और बाली को ऊपर ही लग गई थी पैर में, और बाली के पैर में दर्द था। तो बाली को मैं रोक के करूँ क्या? मैं बाली को रोकने के चक्कर में आरुष आगे चला गया, और जो दौड़ रहा है ना बजर की तरफ, आप अगर किसी को रोकने के लिए दौड़ोगे ना तो आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे या बजर तक पहुंच के दबाने के लिए कॉन्सेंट्रेट करोगे? और उसके पहले भी राउंड में जिसमें मैंने ही दबाया था, उसमें आकृति भी आई और आकृति ने मेरे हाथ पे ऐसे बजाया था, तो उसने बोला तेरे हाथ पे लगा क्या? सॉरी। मैंने क्या बोला, नहीं नहीं छोड़, मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया। एक गेम में ना इतना होता है, और आपने मर्दानगी के बारे में इतने पाठ पढ़ाए हैं, इतने शौकीन मर्द बनते हो आप, अल्फा, उतने से चीज में आपको इतनी लग गई क्या? रिएक्ट ज्यादा कर रहे थे आप बताइए कि, और इतनी गालियां भाई।
यही था मेरा अगला सवाल। क्या नीच लीच, तेरे पे कोई थूकेगा नहीं, तेरे जीत पे, ऐसी जीत पे लोग थूकेंगे, तेरे जैसे लोगों को तो मुंह नहीं लगाता हूं। कैसे कैसे लोगों को? मेरे बारे में तुम्हें पता क्या है? 15 कंटेस्टेंट एंटर हुए थे फर्स्ट डे, मेरे अलावा 14 लोग थे, 12 लोग मुझे जानते थे, एटलीस्ट मेरा नाम जानते थे, मैं क्या करता था जानते थे। 12 लोग तुम्हें नहीं जानते थे। किसके बारे में बात कर रहे हो भाई, और कैसी बातें कर रहे हो? तुमने पूरा का पूरा दिल्ली का नाम गिरा दिया। हर चीज़ में मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हूँ, हमारा तो थोड़ा ऐसा निकल जाता है। नो, हर किसी से नहीं निकलता दिल्ली से, सॉरी। दिल्ली मैं भी गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार मिला है। इतनी गालियाँ मैंने नहीं सुनी है भाई, सॉरी। मैं जिनको जानता हूँ दिल्ली से, वो भी इतने लेवल की गालियाँ नहीं देते। और तुम मुझे नीच लीच गलीज बोल रहे हो, अपने एक्शंस देखिए। Will your mom and dad be proud of you, Bali, for using the language that you used? I want to ask this. And I have no questions on their upbringing. They are lovely human beings. But you are representing them. मैं भी तो अपने मम्मी पापा को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने इसीलिए तो तुमको कुछ, क्या मुझे गालियाँ देना नहीं आता? क्या आपको लगता है मुझे गाली देना नहीं आता? मुझे नहीं पता, पर गाली देना भी तो चॉइस है ना। आपको गाली आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली दोगे। चॉइस है आपका कि आप गाली देना चाहते हो या नहीं। मैंने रिटर्न में भी गाली नहीं दी। आपने मुझे कुत्ता बोला, सबने मुझे आज बोला, मैंने आपको कुत्ता नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला आपके गाने सुन के उसी कुत्ते के गानों से खून निकलता है। बात सही है। आप अश्लील गाने लिखते हो, आप मेरे पॉडकास्ट के ऊपर, आप मेरे प्रोफेशन के ऊपर कमेंट कर रहे थे, क्यों? हु हैज़ अलाउड यू? हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? तू है कौन? तू मेरे को पूछ रहा था ना, तू है कौन? इस शो में भी तेरा वजूद क्या था? इस शो से पहले तेरा वजूद क्या था भाई? जाके वीडियो में अंडरवेयर ले रहा है, पैंटीज ले रहा है और बोल रहा है मुझे कच्ची चाहिए। आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड एन आइडल फॉर यूथ लाइक दैट। आपका बेटा बेटी होगा तो आप चाहोगे बाली जैसा बने? तो अगर आप बोल रहे हो ये बात, तो फिर हाउ कैन ही बी आइडियलिस्टिक एंड हाउ कैन पीपल आइडलाइज हिम? दैट्स माई आंसर, दैट्स अबाउट इट। बाली जब अब्यूज कर रहे थे, बिलो द बेल्ट जा रहे थे, क्या लगता है कि क्या लोगों ने एक्शन नहीं लिया? उन्हें रोका जा सकता था। अरे कोई नहीं रोकता वहां पे किसी को भाई, सब कंटेंट है, इट्स फाइन। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ किसी के लिए कि कोई आके मेरे लिए स्टैंड ले। मैं खुद का स्टैंड ले सकता था। आई वॉज जस्ट लाइक कि मैं जीत चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन टू देयर लेवल। मैं क्लासलेस बिहेव नहीं करने वाला हूँ ऑन अ शो लाइक दिस। निकी ने आके अरबाज को क्या बोला? इट्स एन इलीट शो, डोंट, इट इज़ नॉट अ छपरी शो। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग वो है, बाय द वे, दिस इज व्हाट निक्की सेड, राइट? मैं इस शो का क्लास नहीं गिराने वाला था। मेरे लिए शो बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए शो बहुत फेयर था। मैंने पहले दिन से बोला है जो चैलेंजेस हुए वो बहुत फेयर है। मैं जीतू हारू, मैं आज टॉप 4 में भी नहीं गया, फिर भी मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि शो के मेकर्स बायस्ड थे, शो के मेकर्स अनफेयर थे। वो क्या मेकर्स बायस्ड अनबायस्ड की बात करें? वोट नहीं मिली मुझे, मैं आउट हो गया, सिंपल बात है भाई। उसमें मेकर्स का क्या हाथ? यू कैन नॉट ब्लेम द मेकर्स। आप लोगों ने बाहर जाके बोल दिया मेकर्स ने चीटिंग की है, मेकर्स बायस्ड है, जस्टिस मांग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। भाई आपको कितने बार मौके मिले, आप वो देखो। आपने इज्जत ही नहीं दी शो को। और जब आप शो को ही चीप राइज एंड फॉल बोल सकते हो, तो आप किस बात के लिए पैसे ले रहे हो भाई? निकल जाते। एक बात अरबाज के लिए भी जानना चाहेंगे कि अरबाज, आप भी जानते थे अरबाज की गर्लफ्रेंड है निक्की तंबुली बाहर, और जिस तरीके से वो धनश्री पे हक जता रहे थे कि साइड हक करना चाहिए। ये मेरे सामने नहीं हुआ साइड हक, बट ये चीज़ें आपने बाहर आके देखी होगी कि जिस तरीके से अरबाज धनश्री पे हक जता रहे थे, साइड हक करना चाहिए, तुम जाके सीधा क्यों गले मिलती हो, और ये पहनो वो पहनो। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लिप बाम के बारे में क्या था? निक्की ने लिप बाम दिया था और वो सब लोग कह रहे कि अरबाज ने वो धनश्री को दे दिया, तो इस बात पे निक्की ने भी एक्शन लिया था। तुम ऐसे, बट धनश्री और अरबाज दोनों मुझे बोल रहे हैं कि लिप बाम ने दिया ही नहीं। पहली बात, मेरे सामने ये चीज़ें नहीं हुई हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट ऑन दिस। अगर आप मुझे धनश्री और अरबाज के बारे में बहुत पूछोगे तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, एज अ पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन इन दैट हाउस, जिन्होंने 2400 घंटे उनके साथ बिताए हैं, उनकी बहुत प्योर फ्रेंडशिप थी। अलायंस था गेम के लिए, एक दूसरे को मदद करते थे ताकि एक दूसरे को कोई फॉल ना करा दे। और अलायंस बनाना ज़रूरी था इस गेम में, बिकॉज इंटरनल ज़्यादा था, आउटसाइड वोट्स के ऊपर कम था। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि धनश्री और अरबाज भी बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। और एक और चीज़ मैं बार बार ये बोल चुका हूँ, आज भी बोलूँगा
कि अगर एक लड़की लड़के के दोस्ती में एक दायरा होता है और अगर ये दायरा वहाँ है तो अरबाज और धनश्री इधर तक थे, वो उस दायरे के करीब तक नहीं थे कि दायरा क्रॉस हो। तो गलत बोलना, ये लेवल पे दिखाना कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये रॉन्ग है। और बार बार मैं बोलूँगा कि जैसे आपने बोला कि पवन भैया और मेरे बीच में भी कुछ नहीं था, तो हम दायरे से बहुत आगे थे। हम लोग दायरा कभी क्रॉस करने का सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया। ना ही धनश्री अरबाज ने किया है और ना ही मनीषा और आरुष ने किया है। आरुष यूज्ड टू गेट अनकंफर्टेबल यार, जब मनीषा के बारे में बोला जाता था ऐसे, तो क्यों एक बंदे को इतना अनकंफर्टेबल फील करवाना। जब वो बार बार बोल रहा है कि मेरी बाहर एक बंदी है, आप ऐसे मत बोलो, सैयारा वैयारा जो भी बोला गया, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज अ लाइफ आउटसाइड। अरबाज की गर्लफ्रेंड है, धनश्री का एक पास्ट है जो बहुत टर्बुलेंट रहा है। मेरा कुछ नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरे को जजमेंट ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेक्सुअलिटी एंगल। और पवन भैया इज अ सुपरस्टार एंड मनीषा हैज हर ओन बेस एंड आरुष इज अ ही इज सेइंग ही इज इन लव विद अनदर गर्ल। तो इमेजिन व्हाई आर यू डिसरप्टिंग ऑल पीपल्स लाइफ फॉर नो लाइज, मतलब फॉर नो ट्रूथ्स। सब झूठ है ना, मतलब सच्चाई नहीं है उस चीज में। मैं खुद बोल रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं था। आपने भी कहा था कि मेरा पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं था। आपके लॉयल ऑडियंस के लिए आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है सिंगल। तो कब तक आपको ऐसे सैयारा वाला जोड़ी में देखेंगे हम? जब तक सैयारा मिलता नहीं है भाई। मैं तो आई एम टेलिंग यू, आई एम मेरी जिंदगी का हाफ सैयारा हो गया है, अभी अगला हाफ बाकी है, क्योंकि मैं चीजें भूलने लग गया हूं। बट सैयारा नहीं मिला, सिर्फ चीजें भूलने लग गया हूं। अब मैं आपको एक वर्ड या सेंटेंस बोलूंगा, ओके वो सुन के आपको कौन से कंटेस्टेंट का नाम याद आता है ओके। वो बताना। घर में सबसे ज्यादा फेक। घर में सबसे ज्यादा फेक। फेक, सॉरी मनीषा, शी was trying to like be with everybody and be with nobody, so मनीषा। किसे तमीज सीख के आना चाहिए बाली। और रीजन के साथ? अरे रीजन चाहिए, भाषा सुन लीजिए उन्होंने जो आदित्य के लिए, मेरे लिए या आहाना के लिए यूज किया हो। पीठ पीछे बातें। पीठ पीछे बातें, मनीषा अगेन। घर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आई विल टेक 3 नेम्स, मी, अर्जुन एंड अरबाज। मास्टरमाइंड घर का? मैं। अरबाज। एक्चुअली अरबाज ना मास्टरमाइंड का वो टैग लेके वो ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर दे देता था। प्रॉब्लम विद अरबाज इज अरबाज वुड हैव प्लेड अ बेटर गेम अगर वो मास्टरमाइंड बन के दूसरों को अपनी पैच नहीं बता देता था। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ना भोला है एक्चुअली, वो सबको जाके बोल देता था कि ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा। लोगों ने उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। मुझे जब कुछ समझ में आता तो मैं सबको बोलता नहीं था, तो ये डिफरेंस है। गेम में इफेक्ट या चेंजेस? ऑफ कोर्स हुआ है। फर्स्ट डे मैंने, सेकंड डे एक्चुअली अरबाज को मैंने बिठा के बोल दिया था, वो जो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट काउच था, मैंने उसको बोला था, आप पूछना अरबाज को कि अरबाज तू सबको जाके गेम मत कर, क्योंकि क्या होगा ना, यही लोग तेरे अगेंस्ट यूज करेंगे। और जब उसी वीक का नॉमिनेशन वाला चीज़ हुआ जहाँ पे मैं अल्टीमेट रूलर बना और उनको नॉमिनेट करना पड़ा, तो कीकू जी, बाली, जब सब एक दूसरे के खिलाफ, दोनों इनके खिलाफ हो गए, तो यही बातें यूज हुई कि अरबाज को लगता है कि किसी और को गेम नहीं आता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई न्यू इट विल बी भारी ऑन अरबाज। घर का मिर्ची? मिर्ची इन व्हाट वे? तीखापन, जो स्वीट बनना चाहता है बट वो है बहुत तीखा या तीखी? आकृति इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। आकृति को तुम कुछ उल्टा सीधा सुना के नहीं जा सकते। आकृति विल गिव यू एन आंसर राइट देन एंड देन राइटली सो। उसको बनना भी चाहिए, हर किसी को मिर्ची बनना चाहिए। और किसका हमेशा लोल हो जाता था, जो चाहता था बेस्ट करने की फिर भी वो डम हो जाता था? आरुष इन अ गुड वे। वो बेचारा, वो बहुत दिल का बहुत स्वीट है, बट थोड़ा सा दिमाग की कमी है उसमें। मतलब बुद्धि अगर वो थोड़ा ज्यादा यूज करता ना, तो वो कब का राइज करके कब उधर ही बैठा रहता। लास्ट में गुड वे बोल के आप भी पॉजिटिव खेल रहे हो। नो, आई ऑलवेज फेल्ट गुड अबाउट आरुष। मेरा उसके साथ सिर्फ वो 2-3 बार झगड़ा हुआ है, और आप अगर बार बार देखोगे भी तो मैंने आरुष के साथ इसीलिए बात किया क्योंकि मैं आरुष को सच में भाई जैसा दर्जा दिया, और मैंने अगर किसी को एक बार वो दर्जा दिया है तो अगर वो गलतियां करते हैं तो मैं वो माफ़ कर देता हूँ या मैं उनको अनसुना कर देता हूँ। आई फॉरगिव वेरी इजीली। मैंने ये बहुत बार बोला है गेम में भी कि मैं फॉरगिव कर देता हूँ, बट वही चीज़ जब मेरे अगेंस्ट काम कर जाती है तब मुझे लगने लगता है कि ये क्यों। तो
बाद में भी आपने देखा होगा कि मैंने ही आरुष को अलग से उठाया, जगाया। जब अर्जुन, मैं और आरुष बाहर बैठे थे, मैं गुस्सा होकर चला गया अंदर, फिर मैंने ही आरुष को उठाया, क्योंकि आरुष के लिए मेरे जो फीलिंग्स है एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, वो बहुत ट्रू है। मैं कभी मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कभी मलाल नहीं रहेगा। हाँ, क्या मैं बॉदर्ड था जब उसने मेरे लिए इतना कुछ बोला? यस। मुझे उससे ज़्यादा बॉदरेशन तब हुआ जब उसने ये बोला कि या तो हम जोक करेंगे या तो हम बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। तब मुझे लगने लगा कि मैं इस बंदे को इतना वैल्यू देता हूँ, बट उसकी ज़िंदगी में मेरी वैल्यू शायद उतनी नहीं है, तो वो मुझे ज़्यादा बुरा लगा था। और इसीलिए, बट आरुष, मैंने हमेशा बोला है कि आरुष इज़ नॉट अ बैड पर्सन। Never I have said that आरुष is a bad person. Never. You can show it to me कि मैंने आरुष को एक गंदा इंसान बुलाया है। कोई एक नाम जिसे आप घर में जो भी कंटेस्टेंट थे उनसे नहीं मिलना चाहोगे? बाली, नयन चीप बुलाया उन्होंने मुझे। Irony coming from Bali, given the cheap language that he used. Your best friend in the house. Only one name. Best friend in the house, Arjun, forever. क्या बात है। थैंक यू सो मच नयन भाई। Thank you. बी टॉकिंग विथ यू। और अब सब यही जानना चाहते हैं कि आप किस में आगे कंटिन्यू करने वाले हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि मैं कौन से शोज करूं? आप बताओ। बबलू जी और आशु भाई की टीम से हो तो मेरा फायदा मतलब आपका फायदा। आप बताओ अब कि कौन सा शो करना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या क्या कर पाऊंगा मैं? सब ही कर पाओगे, but क्या? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आपको हम बिग बॉस में देखने वाले, बट राइज एंड फॉल में भी आपने बहुत अच्छा किया। आगे बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में अगर आपको देखे तो बहुत अच्छा लगेगा। खतरों के खिलाड़ी मुझे करना है, क्योंकि हमेशा से ये जो परसेप्शन रहा है अबाउट मी बोलो इन पर्टिकुलर, कि मैं शायद बहुत डेलिकेट होऊंगा या मैं बहुत छुई मुई होऊंगा जस्ट बिकॉज आई एम अ लिटिल फेमिनिन। आई हैव ब्रोकन दैट पर्सपेक्टिव। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने हर टास्क में जी जान लगा दिया, बिकॉज ये मुझे प्रूव करना था कि मैं बहुत फिजिकली और इमोशनली पावरफुल हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे में स्ट्रेंथ है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और आपको मैं मेंटल स्ट्रेंथ दिखा दूंगा जब मेरे पे आप सांप डालोगे और मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तो आप खतरों के खिलाड़ी अगर मुझे ऑफर होगा तो वो मैं ज़रूर करूंगा। पर अदर देन दैट, वन शो दैट आई रियली वांट टू डू इज व्हाट आई टोल्ड यू, कि अरबाज के साथ भी मेरी ये बहुत बार जोक हो चुकी है कि अरबाज को खाना पकाना नहीं आता और अरबाज मुंह फुला के बैठेगा जब भी मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा। तो आई थिंक दैट इज़ ग्रेट कॉन्टेंट फॉर लाफ्टर शेफ। क्या बात है। दोनों में से कोई खाना नहीं पका रहा, क्यों? क्योंकि एक ताना मारने में बिजी है, मुंह फुला के बैठा है, बस खत्म बात। खाना ही नहीं पक रहा। चलो आज कोई नहीं खाना खाएगा। ये तो ड्रीम शोज हो गए, बट अब क्या है बकेट लिस्ट में और पाइपलाइन में? नहीं, अभी तो मैं आया हूँ कल से। अभी तक मैंने अपनी मीटिंग भी नहीं की है मेरे मैनेजमेंट के साथ। तो विद द मैट्रिक्स टीम आई विल गो सिट, अंडरस्टैंड। थोड़ा दिवाली चले जाए, दिवाली के टाइम पे तो कुछ नहीं है। देखते हैं उसके बाद क्या है, बट I will continue with my podcasts for sure, in a different way hopefully. Let's see कि कैसे क्या होता है, but करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। Any message to your lovely fans और दिवाली wish? Happy Diwali to all of you. I hope that this Diwali brings you a lot of prosperity, love, happiness, and आप सबके साथ बहुत kind रहे, कोई भी हो। एंड जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच। आपने मेरी दिवाली ऑलरेडी बना दी, बिकॉज आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार भेजा। मैंने सारे मैसेजेस कल बैठ के देख रहा था और अभी भी देख रहा था। तो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड होपफुली आगे भी आप मुझे सपोर्ट करोगे, लव करोगे। और मैं अगर कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे आप लोग मुझे सपोर्ट ना कर पाओ तो वो भी मैं समझूंगा, तो वो मैं करूंगा ही नहीं ऐसी चीज़ें। तो वो मेरे पे भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अब से सारी चीज़ें ऐसे करूं जहाँ पे आप लोग मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट कर पाओ। थैंक यू।